तुम्हें प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबों को जय यीशु। करुणा की मूर्ति हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, अनुग्रह, वरदान, समाधान, संतोष आपकी एवं आपके परिवार के साथ रहे। प्रिय विश्वासियों, आज हम आगमन काल के चौथा इतवार में प्रवेश कर रहे हैं और इस दिनों में हम अपने आप को योग्य रीति से तैयारी करते आ रहे हैं ताकि अब प्रभु यीशु हमारे हृदय में आकर और जन्म ले, हमारे परिवार में जन्म ले, हमारे समाज में, हमारे देश में प्रभु का जन्म हो जाए। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, और आज की ये चौथा इतवार में हम एक विषय के बारे में मनन चिंतन करने के लिए आज के तीनों पाठ हमें बतलाता है, यानी करुणामय परमेश्वर। और ईश्वर ने मनुष्य के प्रति इतना अपार प्रेम किया है और मनुष्य को नाश नहीं देना चाहता है। मनुष्य को बचाने के लिए, मनुष्य को पापों से मुक्त करने के लिए और जो मानव जाति के प्रति उनके मन में जो प्रेम, जो करुणा, दया, अनुकंपा था, और उसी को प्रकट करने के लिए अपने एकमात्र पुत्र प्रभु यीशु को इस संसार में उन्होंने भेजा है। और वही प्रभु यीशु क्रिस्त इस संसार में आकर और हमारे साथ रहकर इम्मानुएल बनकर हमारे हर दुख तकलीफों को दूर करते हुए एक शांतिमय जीवन में प्रदान करते हैं। प्रिय विश्वासियों, एक बार मेक्सिको देश में ला मेसा का नामक एक जेल था और उस जेल में जहां 600 लोग कैदी लोग रहते थे, एक छोटा सा हॉल टाइप जैसे हैं, लेकिन उसमें 2,500 और कैदियों को उसमें भर दिए। जहां 600 लोग रहने के लायक ही वो छोटा सा एक हॉल में 2,500 और कैदियों को उन्हें डाल दिए, जिसे गाय बैल को ठूसते हैं उसी प्रकार, और इतने सारे लोगों को एक साथ डालकर उनको परेशान करते थे, सताते थे। और इसी के कारण लोग आपस में ही लड़ना शुरू हो गया और सब मिलकर, सभी कैदी लोग मिलकर और पुलिस के ऊपर और हाथ पैर मारने लगे, लाठी से मारने लगे। और इसलिए पुलिस लोग क्रोध होकर, गुस्सा होकर और बंदूक से उनको और गोली चलाकर हत्या करने लगे। सैकड़ों लोग उसमें अपने जान गंवाए हैं। और लेकिन ये बंद नहीं हो रहा था, हर दिन इसी प्रकार चलता रहा। और वहां एक 5 फुट 2 इंच की और एक महिला आई थी जिसकी उम्र थी 63। वो आके अपने हाथ जोड़कर हर एक कैदी से, हर एक पुलिस वाले से वो भीख मांग रही थी, दया की भीख मांग रही थी, करुणा की भीख मांग रही थी। भाई साहब, और रोकिए और रुक जाइए, गोली मत चलाइए, एक दूसरे को मारना डालना करके और निवेदन करती थी। लेकिन उनकी बातें, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, उनकी बातों को सुनकर तुरंत पूरे के पूरे कैदी लोग और खामोश हो गए, चुप हो गए। बड़े आश्चर्य की बात है। पुलिस ऑफिसर ने समझाया, अन्य लोग उनके समझाया, लेकिन किसी को बातों को ना मानने वाले ये कैदी लोग कैसे, और एक छोटी सी एक औरत की, महिला की बातों को सुनकर और चुप हो गए। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, मन चिंतन करने की और सोच विचार करने की बात है, क्योंकि और उस महिला का नाम एंटोनियो, क्योंकि जब हमेशा बचपन से लेकर कई वर्षों से और प्रिजनर्स के बीच में और उनकी सेवा करते हुए आई थी, अपने जीवन के बारे में चिंता नहीं की, अपने परिवार के बारे में चिंता नहीं किया है, अपने भविष्य के बारे में चिंता नहीं की, लेकिन हमेशा
कैदियों की रिहाई के लिए, कैदियों को और उनको मुक्ति दिलाने के लिए और उसे जेल से रिहा करने के लिए हमेशा उनकी मदद करती रही। और इतना ही नहीं, और उनके लिए जो कुछ जरूरत थी और भोजन उनके देते थे और उनकी दवाई उनको देती थी और उनके लिए कपड़े उनको देते थे, यानी पूरे सारा जीवन उन्हीं के लिए और समर्पित करती थी और 24 घंटे और उनके लिए सेवा करती रही। और इसीलिए जब उनने ये बात कही और लोग पूरे कैदी लोग उसकी बातों को वो मानने लगे। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज दुनिया में इस प्रकार की अनेक प्रकार की घटनाएं घट रही है, लेकिन कौन किसी को सुनता है? कोई किसी के सुनने की तैयार नहीं है। गिने चुने लोग हैं जो कैदियों के बीच में जाकर निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनकी सहायता करते हैं। आज हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त कुछ ही दिन के अंदर हमारे परिवार में, हमारे समाज में और जन्म लेने वाले हैं। करुणा का मूर्ति है, दयालु परमेश्वर है, अनुकंपा उनके पास है, उनके पास दया, करुणा, अनुकंपा सब कुछ उनके पास है, लेकिन चाहते हैं आप और मैं उन्हीं के समान बने। जी हाँ, कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, आज मानव जाति, आज हर एक इंसान पैसा, धन, दौलत, पद के लिए नहीं, लेकिन मन की शांति के लिए तरसते हैं। मन की शांति के लिए, समाधान के लिए और एकता के लिए आज हर एक इंसान और पुकार कर कहता है, हमें जीने दो, जीवो और जीने दो। और इस दर्द को अपनाने के लिए हर एक इंसान चाहता है। जी हाँ, कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, वायलेंस से और दुनिया में कुछ हम हासिल नहीं कर सकते हैं। और आतंकवादी जितने भी वो करें और वायलेंस को अपने हाथ में ले, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाते हैं। लेकिन जहां और माँ का प्यार, माँ का दुलार और माँ का स्नेह, माँ की करुणा, माँ का अनुकंपा जो है, वही एक इंसान को बदल देता है। एक जानवर जैसे व्यवहार आदमी को भी और एक अच्छे नेक इंसान बना देता है। यही माँ का प्यार, माँ की करुणा। जी हाँ, कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, आज इस संसार में सदियों से हम देखते आ रहे हैं, समय समय पर हर शताब्दी में एक न एक ऐसे एक करुणामय व्यक्ति संसार में आकर मानव जाति को सही दिशा में लेके जाते हैं और एक मॉडल बन जाते हैं। और इस महिला को, एंटोनी को की स्टोरी को पढ़कर अब्दुल कलाम जी को और बहुत प्रसन्न हुआ, पसंद किया है। और उस महिला का उदाहरण देते हुए हमेशा अपने लोगों से कहते हैं, इन्हीं के समान हमें सेवा करनी चाहिए। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और अमेरिका में हमने देखा, अमेरिका के अब्राहम लिंकन और क्यूबा देश के फिडेल कास्ट्रो और अफ्रीका में अल्बर्ट और भारत देश में और गांधी और नेहरू जी और कोलकाता में मदर तेरेसा, और इस प्रकार कई लोग हैं जो एक उदाहरण देते हुए मानव जाति के प्रति, मानव के कल्याण के लिए हमेशा ये लोग काम करते थे। करुणा को अपने हाथ, करुणा उनके लिए एक वेपन के रूप में लोग इसको प्रयोग करते थे। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त करुणामय ईश्वर, दयालु परमेश्वर कहकर हम पुकारते हैं, हे प्रभु मुझ पर दया करो, हम पर दया करो, हमें करुणा दिखाए करके प्रार्थना करते हैं। प्रभु तुरंत और हमारे बीच में आकर दया करते हैं, हमारे सारे गुनाहों को, कुकर्मों को क्षमा कर देते हैं। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यदि प्रभु यीशु के बाद दूसरी जगह पर देखते हैं कि माँ मरियम, और माँ मरियम करुणामय माँ है, वो ममता की मूर्त और ममता की सूरत वही है। और उनके पास जो भी आते हैं और उनके लिए सिफारिश करने के लिए हमेशा वो तत्पर रहती है। जी हाँ, कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, और प्रभु यीशु के बाद माँ मरियम और उसके बाद ये कलीसिया में कई लोग हैं,
संत लोग हैं, उनको हम आदर करते हैं, उनसे हम प्रार्थना करते हैं। उनमें से कई लोग हैं, थॉमस मूर, मैक्सिमिलियन कोल्बे, और ये लोग सब अपने करुणा के द्वारा कई लोगों को अपने पास उन्हें आकर्षित किए हैं। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज मानव जाति और इस करुणा के लिए तरस रहा है। आज मानव जाति की उनकी गलतियों की क्षमा करने के लिए और करुणा और अनुकंपा से उन्हें और सही मार्ग पर लाने के लिए आज ये कोशिश करना चाहिए। प्रभु यीशु इस संसार में शांति का पैगाम बनकर आए हैं और साथ साथ संसार की हर एक दुख तकलीफों को, परेशानियों को, वेदनाओं को दूर करने के लिए, हर एक इंसान के हृदय में शांति बनाए रखने के लिए और ईश्वर से जोड़ने के लिए, ईश्वर से संयुक्त रहने के लिए, भाई भाई और भाई बहन के बीच में और ये रिश्ता बरकरार रखने के लिए और प्रभु हमारे बीच में आ रहे हैं। तो आइए हम वही प्रभु को हम स्वीकार करें हमारे हृदय में। हमारे क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमारे देश के लिए और हमारी कलीसिया के लिए, हमारे परिवार के लिए और एक नेतृत्व की जरूरत होती है। और जो व्यक्ति आज वो नेतृत्व करना चाहे और उनमें एक ऐसे अच्छे गुण होना चाहिए और इस कलीसिया को तथा इस समाज को नेतृत्व करने वाले के हृदय में दया, करुणा, अनुकंपा होना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति दूसरों की चिंताओं को दूर करने के लिए और उनके मन में एक भावना होती है, वही व्यक्ति और एक अच्छे नेता बन सकते हैं, एक अच्छा लीडर बन सकते हैं। और कलीसिया में ऐसे कई लोगों को हमने देखा, कई संतों को हमने देखा, संत पापाओं को देखा, जो करुणामय हृदय से और इस सारी जनता को सही दिशा में लेके चलते थे। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और प्रभु यीशु के साथ उनके पिता परमेश्वर, करुणामय परमेश्वर हमेशा प्रभु यीशु के साथ रहे। और प्रभु यीशु भी अपने पिता से और दिन सुबह शाम उनसे प्रार्थना करते हुए उनके पूरे गुणों को अपने ऊपर उन्हें ग्रहण कर लिया है। और इसलिए यीशु क्रिस्त और सही मार्ग दिखा पाए। इसलिए प्रभु यीशु क्रिस्त ने योहन सुसमाचार 14 में वो कहते हैं, मार्ग, सत्य, जीवन में हूँ। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और जिनके हृदय यह निर्मल हो और निष्कलंक हो, निष्पाप हो, करुणामय हो, वही दूसरों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं और सही मार्ग पर लेकर चल सकते हैं। और जब ईश्वर प्रभु यीशु के साथ रहे तो हर प्रकार के मुसीबतों को और चुनौतियों को सामना करने का सामर्थ्य पिता परमेश्वर के द्वारा उन्हें प्राप्त हुआ है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रेरित ग्रंथ, प्रेरित चरित्र अध्याय और 10 पद संख्या 38 में देखिए, ईश्वर ने ईसा को पवित्र आत्मा एवं सामर्थ्य से विभूषित किया और वह चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे। उतना ही नहीं, शैतान के वश में से आए हुए लोगों को चंगा करते रहे, क्योंकि ईश्वर उनके साथ था। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और उसी प्रकार जब ईश्वर हमारे साथ रहे थे, कौन हमें रोक सकता है? कोई नहीं कर सकता है। प्रिय विश्वासियों, करुणामय परमेश्वर, दयालु परमेश्वर जब हमारे साथ रहते तो हम अनेक प्रकार के कठिन काम को आसानी तरीके से उसको हम कर सकते हैं। जी हाँ, प्रिय विश्वासियों, आज माता कलीसिया यही चाहती है कि आज के आगमन काल के 4वां इतवार मनाते हुए हमारे हृदय करुणा से, दया से और भाईचारा से भरे रखना चाहिए, ताकि हम प्रभु यीशु के बारे में दूसरे लोगों को हम बता सकते हैं। जी हाँ, प्रिय विश्वासियों,
और प्रभु यीशु क्रिस्त पापियों के पास जाते थे, जो प्रभु यीशु के पास नहीं आना चाहते थे, लेकिन प्रभु यीशु उनकी ओर गए और उनके साथ बैठे, उनसे बातचीत किए और उनसे मित्रता बनाए, ताकि वो उनको उनके सारे गुनाहों को, पापों को क्षमा करते हुए सही मार्ग पर ला सकते हैं। इसलिए प्रभु यीशु अनगिनत और इंसान को, मानव को क्षमा कर देते हैं। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, और पापियों के मन फिराव के लिए संदेश देते हुए उन्हें वापस पुनः अपने पास, अपने रिश्ते के दायरे में ले आते हैं। आज वही चाहते हैं क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों। आइए हम ईश्वर से और इसके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि आज ऐसे एक संसार में हम जीवन यापन कर रहे हैं जहाँ लड़ाई झगड़ा, मन मुटाव, द्वेष, एक दूसरे के प्रति और एक दूसरे के प्रति कीचड़ उछालना, उनके दूसरे का नाम बुरा बदनाम करना और अनेक प्रकार के कार्य में उलझे हुए हैं इंसान। इन सब चीजों से बाहर निकल आना बहुत जरूरी है। तो आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि अब्राहम के ईश्वर और ईसा के ईश्वर, याकूब के ईश्वर और हम सबों का ईश्वर तो ही है प्रभु। हम हमारे हृदय को साफ कर दें, हम पर दया करें, हमारे गुनाहों को क्षमा करते हुए हमारे हृदय को आपके निवास स्थान बना दे प्रभु, ताकि हम आपकी उपस्थिति का अनुभव कर सके और हमारे जीवन में कुछ बदलाव आए, हमारे सोच में, विचार में बदलाव आ जाए, ताकि देखने वाले सच मान सकते हैं कि सचमुच हम प्रभु यीशु के चेले हैं। और हमारे देश में हर प्रकार की समस्याओं को दूर करे प्रभु। जो भी समस्या है, जो भी मुसीबतें, प्रभु ने दूर करते हुए हमारे देश की और आर्थिक स्थिति को मजबूत बना दे प्रभु। और लाखों करोड़ों लोग जो अनेक प्रकार की बीमारियों से पीड़ित हैं, उन सबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, अपने चंगाई के हाथ उनके ऊपर रखकर उन्हें चंगाई प्रदान करें। ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन।